जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। ये सवाल बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए। एग्जाम में ये सवाल पूछ लेता है दोस्तों। और जब पूछ लेगा ना तो लगभग बहुत 5 उच्च नंबर का ये एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि ये सवाल काफी ज्यादा बड़ा है। इस लेसन का सबसे बड़ा सवाल मेरे दोस्तों यही है। इसको हम लोग ना बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ लगाना सीखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी सवाल होता है। बहुत ही जरूरी एग्जाम के लिए ये सवाल एग्जाम में पूछने के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ये बार बार एग्जाम में पूछ लेता है ये सवाल, इसलिए हम लोग बेहतर कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए करा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्रिकेट टीम का कोच किसे कहते हैं? जो क्रिकेट सिखाता है, जो क्रिकेट को सिखाता है उसी को तो टीम का कोच कहते हैं। तो टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। ध्यान से समझिए, मैं बेसिक से सवाल को इसको समझाते हुए धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ूंगा दोस्तों। कोई कोई क्रिकेट का टीम का कोच है, वो किसी दुकान पे गया, ठीक है ना, किसी दुकान पे गया मेरे रसगुल्लो, और वहां पे जाके बोला, क्या बोला है? ध्यान से देखिएगा जरा। वहां पे बोला है ना कि 7 बल्ला खरीदा। क्या खरीदा दोस्तों? 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। किसी दुकान पे गया, मान लीजिए मैं क्रिकेट का कोच हूँ, क्रिकेट मैं सिखाता हूँ, तो मैं किसी दुकान पे गया और 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, तो उस दुकान वाले को मैं कितना रुपए दिया? 3800 रुपया। यानी कि 7 बल्ला का और 6 गेंद का मिला के कुल का रुपया दिया? 3800 रुपया। ठीक है। फिर बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। पहले तो वो खरीद के चला आया, फिर बाद में गया, अगले दिन फिर गया कभी गया, तो उसने 3 बल्ला खरीदा और 5 गेंद। गया तो 3 गो बल्ला खरीदा और 5 गो गेंद खरीदा, तो उसे कुल का रुपया दिया 1750 रुपया। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। माना, क्या करेंगे दोस्तों? माना, माना, माना बल्ला, बल्ला, बल्ला की संख्या, बल्ला की संख्या क्या मान दिए दोस्तों? x। देखिए ये सवाल बहुत ही बड़ा है दोस्तों। एक ही सवाल लगाएंगे लेकिन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लगाएंगे मेरे रसगुल्लो, ठीक है ना। माना बल्ला की संख्या x और गेंद की संख्या, गेंद की संख्या, गेंद की संख्या y मान लेते हैं। माना बल्ला की संख्या x मान लिया और गेंद की संख्या हम लोग क्या मान लिए मेरे रसगुल्लो? y मान लिया। बोलिए यहां तक तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे रसगुल्लो। बल्ला की संख्या x और गेंद की संख्या y। बल्ला की संख्या x और गेंद की संख्या y। ध्यान से देखिए। अब देखिए हल करते हैं ध्यान से। उसने 7 बल्ला खरीदा, तो बल्ला की संख्या क्या है? तो 7x और 6 गेंद खरीदा। 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा और 6 गेंद खरीदा, तो दोनों को मिला के कै रुपया दिया दोस्तों? 3800 रुपया दिया। कितना 100 रुपया दिया? 3800 रुपया दिया। इसको समीकरण 1। बोलिए मेरे रसगुल्लो, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम लोग आगे चलें। 7 बल्ला खरीदा, 7 बैट खरीदा और 6 गेंद खरीदा, तो दोनों को मिला के 3800 रुपया उस दुकान वाले को क्या किया? दे दिया। इसको हो गया समीकरण 1। बाद में उसने 3 बल्ला, तो क्या लिखेंगे? 3x, क्योंकि बल्ला की संख्या x है, 3x और 5 गेंद, तो ये हो गया 5y। तब कै रुपया दिया दोस्तों? दोनों को मिला के कै रुपया दिया? 1750 रुपया दिया। समीकरण 2। बाद में गया ना तो 3 गो बल्ला खरीदा और 5 गो गेंद खरीदा, तो 1750 रुपया दोनों को मिला के दुकान वाले को दे दिया मेरे रसगुल्लो। बोलिए कोई दिक्कत?
आगे अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे, आगे चलते हैं। अब लिखते हैं कि समीकरण एक से हल हल करने करने पर, हम समीकरण एक से हल करते हैं मेरे दोस्तों। तो समीकरण एक क्या है? समीकरण एक यही है ना। तो समीकरण एक क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अच्छा, इधर ही प्लस उधर जाएगा मेरे रसगुल्लो, तो माइनस। तो 7x बराबर हो जाएगा कितना? 3800 माइनस का 6y। 7x बराबर कितना हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? 3800 माइनस 6y। क्योंकि ये इधर प्लस है, इसको जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा क्या चीज? माइनस। इधर ही प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? माइनस हो जाएगा। आगे देखिए, अब उधर हम लोग थोड़ा करते हैं, उधर अब हम लोग करते हैं। तो देखिए 7x बराबर कितना दिख रहा है? 3800 माइनस 6y। अच्छा, ये गुणा में धरिया जाएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3800 माइनस का 6y, और नीचे कितना हो जाएगा? 7x। इसको यहीं पे एकदम छोड़ दीजिए दोस्तों, इस वाले को यहीं पे छोड़ दीजिए। बोलिए, इधर ही प्लस का था उधर गया तो मेरे रसगुल्लो हो गया माइनस का। अब देखिए अब इसको डाल लें, इधर 7 गुणा में धराएगा तो भाग में, x बराबर इतना आ गया। इसका साफ सुथरा मतलब ही होता है, इसका साफ सुथरा मतलब ही होता है कि जहां x दिखेगा, क्या चीज दिखेगा मेरे रसगुल्लो? जहां x दिखेगा उसके जगह हम लोग रखेंगे 3800 माइनस 6y बटा में 7। x की जगह रखेंगे 3800 माइनस 6y बटा में 7। x की जगह 3800 माइनस 6y बटा में 7 रखेंगे। आगे देखिए, तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने रखने पर क्या करते हैं मेरे रसगुल्लो? x का जो मान है हम लोग समीकरण 2 में, x का जो मान है समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं मेरे रसगुल्लो। समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं x का मान, समीकरण 2 में हम लोग क्या करते हैं मेरे रसगुल्लो? रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है? यही है ना समीकरण 2। समीकरण 2 के यहाँ पे लिख लीजिए, 3x प्लस 5y बराबर कितना है? 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, ये समीकरण 2 है। अब जहां जहां x दिखेगा, जहां जहां x दिखेगा उसके जगह ये रखिएगा। तो 3 है तो 3 को उतार लीजिए, x के जगह इतना रख दीजिए। तो 3800 माइनस 6y, और नीचे कितना है? 7। 3800 माइनस 6y, नीचे कितना है मेरे रसगुल्लो? 7। प्लस है तो लगाइए प्लस, 5y है तो 5y बराबर कितना है? 1750। 1750 दोस्तों, यहां से हम लोग निकालेंगे y का मान। y का मान, सवाल थोड़ा बड़ा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, सवाल थोड़ा बड़ा है और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। एक ही सवाल लगाएंगे लेकिन बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए जरा, अब एक काम करते हैं मेरे रसगुल्लो, अब एक काम करते हैं। क्या चीज मैं काम करता हूँ? ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से। आगे हम लोग चलते हैं मेरे भाइयों। अच्छा, इस वाले का गुणा इसमें करते हैं। इस वाले का गुणा जब इसमें करेंगे तो 3 का गुणा 0 में दोस्तों तो 0, फिर 3 का गुणा 0 में तो 0, अब 3 8 24 को 4, और 3 3 9, और 2 11। इस वाले 3 का गुणा इसमें किया, इतना गया, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। 3 6 का 18, तो माइनस का 18y, और नीचे क्या है मेरे रसगुल्लो? 7 है, नीचे क्या है? 7। प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, 5y है तो 5y लगा लीजिए, 5y लगा लीजिए, बराबर कितना है? बराबर कितना है? 1750। 1750। अब ध्यान से देखिए, इसके बटा में एक कर सकते हैं कि नहीं मेरे रसगुल्लो? इसके बटा में एक कर सकते हैं हम लोग। इसके बटा में एक, थोड़ा यहाँ छोटा लिख देते हैं, 5y। इसके बटा में एक कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा मेरे 7।
इन दोनों का एलसीएम होगा मेरे रसगुल्लो 7 होगा। अब देखिए, एक का गुणा जब इधर करेंगे तो वही आ जाएगा 11 400 माइनस है तो माइनस 18y। क्योंकि एक का किसी भी संख्या या किसी भी नंबर में जब गुणा करते हैं, एक का किसी भी संख्या या किसी भी नंबर में गुणा करते हैं मेरे रसगुल्लो तो वही आता है। तो इसका गुणा कर दिए तो ये आ गया। अब 7 पचे 35, कितना हो गया 7 पचे 35 वाई। उधर क्या बचा 17 50। इसके भी बटा में कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, 11 400, अच्छा 35y में से 18y को माइनस कर लेंगे। 35y में से 18y को मेरे रसगुल्लो क्या माइनस कर देंगे। तो 35y में से 18y को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17y बचेगा। कितना y 17y बचेगा दोस्तों। 35y में से 18y घटा देंगे तो 17y बचेगा। और नीचे क्या बचा है मेरे रसगुल्लो, नीचे बचा है 7, उधर क्या बचा है 17 बटा में 50 और इसके नीचे क्या है 1। बोलिए मेरे रसगुल्लो क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। जब 35y में से 18y को घटाएंगे तो 17, इधर वाला उतार लिए, ठीक है ना मेरे रसगुल्लो, और इधर वाला भी उतार लिए। अब बस इस वाले का गुणा इधर के लिए, क्योंकि बीच में जब बराबर रहता है, बीच में जब बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है मेरे रसगुल्लो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो जब इस वाले का गुणा इधर करेंगे तो वही आएगा। अब देखिए प्लस का 17y। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 1750। गुणा कर लेते हैं क्या आ जाता है देख लेते हैं। इधर है 11 400 प्लस 17y बराबर, देखिएगा दोस्तों 7 का गुणा जीरो में तो जीरो मेरे रसगुल्लो। 7 पचे 35 को 5, हाथ में 3, 7 सस्ते 49, 49 और 3 हो जाएगा 52। 49 3 52 को 2, हाथ में 5, 7 एक कम 7 5 12, यानी 12,250 आएगा। अब देखिए इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इधर क्या बचेगा 17y बराबर हो जाएगा 12 2 5, और इधर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस। तो 11 400, 11 400, ठीक है दोस्तों। इधर क्या बचा 17y बराबर। अच्छा जब इसको इसमें से घटाएंगे, 12,250 में से 11,450 घटा देंगे। 12,250 में से जब 11,400 इस वाले को जब घटाएंगे तो बचेगा 850। क्या बचेगा दोस्तों 850 ही बचेगा। 850 बचेगा। आगे उधर अब देखिएगा जरा एक नजर ध्यान से देखिएगा मेरे रसगुल्लो। इस 17 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 850 और बटा में कितना हो जाएगा 17। 850 बटा में क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो 17। आगे देखिए 17 पचे 85, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 50। y का वैल्यू कितना आ गया मेरे रसगुल्लो 50 आ गया। ध्यान से y का वैल्यू तो 50 आ गया। अब यहाँ हम लोग रख देते हैं, हम लोग यहाँ रख देते हैं, यहाँ इस वाले को वहां लिखिए। तो x बराबर कितना है, x बराबर है दोस्तों 3800 माइनस 6y और नीचे कितना है 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6 है तो 6, y का मान कितना है 50, तो y की जगह 50 और नीचे कितना है 7। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3800, 6 पचे 300, कितना हो जाएगा 6 पचे 300, 300 और नीचे कितना है 7। आगे देखिए x बराबर 3800 में से 300 घटाएंगे तो 3500 और नीचे 7, तो 7 पचे 35, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे रसगुल्लो 500। वो x की वैल्यू 500, तो ध्यान से देखिएगा x की वैल्यू 500, तो x की जगह 500 और y का वैल्यू कितना है मेरे रसगुल्लो, y का वैल्यू 50, तो y का वैल्यू हो गया 50। यानी कि बल्ला की संख्या मतलब या अच्छा मूल्य पूछा था, सॉरी दोस्तों मूल्य, तो बल्ला का मूल्य, यहाँ मूल्य लिख लीजिए, संख्या नहीं मूल्य, मूल्य यहाँ भी लिख लीजिएगा मूल्य, सॉरी दोस्तों ध्यान नहीं दिए थे, मूल्य।
तो बल्ला का मूल्य कितना है 50 रुपया, यानी एक बैट मिलेगा 500 रुपये का। एक बैट कितना का मिलेगा मेरे रसगुल्लो, 500 का मिलेगा। और एक गेंद का रुपया का मिलेगा 50 रुपया का। तो एक्स का मान आ गया कितना 500, और वाई का कितना आ गया 50। ये हम लोग का हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस पे आएंगे मेरे रसगुल्लो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए दोस्तों। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा जरा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा लेवल का है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इसको भी ध्यान से बेहतर कॉन्सेप्ट से आप लोग समझिएगा कि क्या पहले क्या बोला है। पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, बढ़िया से समझेंगे, तब आगे चलेंगे दोस्तों। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। एक नगर में टैक्सी के भाड़ा में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है। भाड़ा दो टाइप का है, एक नियत है, एक अतिरिक्त है। अच्छा, नियत किसे कहेंगे, नियत वो होता है जो फिक्स होता है। जैसे आप लोग अपने यहाँ बाजार से कहीं जाते होंगे तो फिक्स होगा कि टेम्पू से बैठ के जाएंगे तो वहां तक का 10 रुपये लगेगा, तो वो नियत है। क्या है, वो फिक्स है, नियत है। और अतिरिक्त किसे कहते हैं, जो फिक्स नहीं रहता है उसे कहते हैं अतिरिक्त। यहाँ तक ठीक है। अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा पर शामिल किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर की भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए क्या देना पड़ेगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए क्या देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा जरा, आगे चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। भाड़ा की मतलब भाड़ा का कई प्रकार का, दो प्रकार। एक फिक्स है, मतलब कहने का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए ये कोई बाजार है और यहाँ से इस बाजार का बोल दिया है कि 10 रुपये लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 10 रुपये लगेगा, ये फिक्स है। लेकिन इससे आगे जाओगे ना तो अलग से पैसा लूंगा मैं, अलग से पैसा जोड़ने लगूंगा। ठीक है, अलग से पैसा। यहाँ तक का फिक्स है, यहाँ तक का क्या है, नियत है। ये नियत है। लेकिन इसके बाद वो जाएगा ना, इसके बाद वो कहेगा कि भाई तनी और आगे तक लेके चलो, तू कहेगा नहीं, इसका अलग से अब क्या लगेगा, पैसा लगेगा। समझ गए ना, तो ध्यान से देखिएगा जरा कैसे लगेगा दोस्तों। अच्छा, माना नियत किराया क्या मान लिए, एक्स। और अतिरिक्त क्या मानोगे, अतिरिक्त को क्या मानेंगे मेरा रसगुल्लो, वाई। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा मेरे रसगुल्लो, ध्यान से मेरे देखिएगा जरा। अच्छा, 10 किलोमीटर का कै रुपया ले रहा है, 105 रुपया। 10 किलोमीटर का, तो एक्स प्लस, ये अतिरिक्त की बात कर रहा है, अतिरिक्त। देखिए, टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत है, नियत और अतिरिक्त चली गई दूरी पर, यहाँ देखिए, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया अतिरिक्त पर, तो अतिरिक्त यही वाला है ना। तो 10 किलोमीटर के लिए कै रुपया ले रहा है दोस्तों, 105 रुपया। इसका तो फिक्स है कि ये कोई फिक्स कर दिया है कि ये इतना ही लेगा, लेकिन ये कह रहा है 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया था, जिसके लिए उसका 105 रुपया क्या लगा दोस्तों, ज्यादा लगा। उसी तरह आगे चलते हैं। 15 किलोमीटर के लिए फिर लिखिए एक्स प्लस 15 वाई। 15 किलोमीटर के लिए कै रुपया ले लिया मेरे रसगुल्लो, 155 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। ये तो फिक्स है, ये नहीं बदलने वाला, बदल रहा है। ये 10 किलोमीटर चल रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा कै रुपया दे रहा है, 10 किलोमीटर चला तो एक्स्ट्रा पैसा कै रुपया दिया, 105 रुपया। फिर 15 किलोमीटर, देखिए फिर 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा तो कै रुपया दे रहा है, 155। समीकरण 1 आगे लिखते हैं। समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल करने पर मेरे रसगुल्लो, समीकरण 1 से हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यही है ना। तो लिखिए एक्स प्लस 10 वाई
बराबर कितना है 105। एक्स प्लस 10y बराबर कितना है मेरे रसगुल्लो 105 है। आगे देखिए, अच्छा इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10y। आगे वहां से देखिएगा, जरा ध्यान से थोड़ा आगे देखिएगा। अब लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर दोस्तों, रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर मेरे रसगुल्लो, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही है ना, तो लिख लीजिए इसको, क्या है x प्लस 15y बराबर कितना है 155। ध्यान से देखिएगा, इधर थोड़ा नीचे देखिएगा, x के जगह क्या रखना है, x की जगह ये पूरा रखिए, तो इस वाले x की जगह रख दिए क्या चीज 105 माइनस 10y, प्लस है तो प्लस 15y है तो 15y बराबर कितना है 155। ध्यान से देखिएगा, इस वाले x के जगह x का मान क्या दिया है, x का मान यही है ना, तो इस वाले x के जगह रख दिया, प्लस है तो प्लस, इतना है तो इतना, इतना इतना। अब आगे देखिए, तो 105, अच्छा 15y में से 10 गो y को घटा लेंगे, 15y में से मेरे रसगुल्लो 10y को घटा लेंगे, तो जब 15y में से 10y को घटाएंगे तो बचेगा 5y। क्या y बचेगा दोस्तों 5y बचेगा, बराबर कितना है 155। बराबर कितना है मेरा रसगुल्लो 155। आगे देखिए, अभी बताइए इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5y बराबर 155 माइनस 105। इधर ही प्लस था उस साइड ले गए तो क्या हो गया माइनस, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा मेरे रसगुल्लो, तो इधर बचा 5y, क्या बचा मेरे रसगुल्लो, इधर बचा 5y, और उधर माइनस करेंगे कितना बचेगा 50। क्या बचेगा मेरे रसगुल्लो 50। जब 155 में से 105 को माइनस करेंगे, जब 155 में से 105 को घटाएंगे तो बचेगा 50, ये गुणा में धर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे रसगुल्लो 50, अब बटा में क्या हो जाएगा 5, 5 दहाइए 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10। y का वैल्यू कितना आ गया मेरे रसगुल्लो 10 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया मेरे रसगुल्लो 10। y का वैल्यू कितना आ गया मेरे रसगुल्लो 10। आगे देखिए, जब y का वैल्यू 10 आ गया तो यहाँ से x का निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या दे दिया है, देखिए जरा, x बराबर दे दिया है 105 माइनस 10y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10, y का मान कितना आया, y का मान आया 10, तो y की जगह रख देते हैं 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 दहिए कितना होगा दोस्तों, 10 दहिए कितना होगा 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा मेरा रसगुल्लो 5 बचेगा। यानी कि नियत किराया का रुपया है 5 रुपये, और अतिरिक्त किराया का रुपया है दोस्तों 10 रुपये। नियत किराया कितना है 105 रुपये, और अतिरिक्त किराया है कितना 10 रुपये। ये हम लोग का एक आंसर आ गया दोस्तों, ये हो गया। यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे, x बराबर कितना है 5, y बराबर कितना गया 10। लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए जरा क्या बोला है, कह रहा 25 किलोमीटर जाने के लिए, मतलब 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए क रुपया देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए क रुपया देना जाएगा। तो एक्स्ट्रा जब जाता है तो क रुपया देता है 10 रुपया। कह रहा कि 1 किलोमीटर जब एक्स्ट्रा गया, 1 किलोमीटर जब एक्स्ट्रा गया तो 10 रुपया दिया था, 25 किलोमीटर जाएगा तो क रुपया देगा, तो हो जाएगा 250 रुपया उसका लग जाएगा एक्स्ट्रा किराया। एक्स्ट्रा किराया कितना रुपया लगेगा 250 रुपया। ये हो गया हम लोग का आंसर। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को मेरे रसगुल्लो, बोलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना दोस्तों,
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना मेरे रसगुल्लो? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों, आप लोगों को भी देखने में दिक्कत हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बचेगा तो उसको हम लोग कल एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ उड़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना मेरे दोस्त, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक चीज मैं बताते बताते जा रहा हूँ दोस्तों, देखिए मैं क्वेश्चन कम पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया हूँ कि कैसे बना के लगा सकते हैं। मैं ढंग सिखा रहा हूँ कि किसी भी मैथ को कैसे लगाया जाता है। आप लोगों को रटना नहीं सिखाए हैं कि दूसरे की तरह की जाओ यहाँ रट लो, ये वैसे नहीं। मैं आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट सिखाते चल रहा हूँ दोस्तों। भले ही कम क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा दोस्तों तो आप लोग खुद से अपना सवाल लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा है दोस्तों तो एक लाइक कर देना मेरे भाई, और एक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।